ही नहीं है ना, पॉसिबल ही नहीं है वो एक आप अगर 1 मिनट भी बोलेंगे तो मैं नहीं मानूंगा। क्यों नहीं मानूंगा? हर लूम के ऊपर एक पर्सनल मॉडल है और उसपे बेल्ट लगा हुआ है। बेल्ट पर ऐसा चालू होगा तो लूम चालू होगा, मोटर चालू होगी लूम चालू होगा, मोटर बंद होगी लूम बंद हो जाएगा। मई 2019 में प्राइवेट कंपनी को मालेगांव बिजली ठेका दिया गया। उस वक्त आमदार शेख आसिफ साहब थे और उन्होंने उसको मंजूरी दी थी। जब से मालेगांव शहर में कलकत्ता की प्राइवेट कंपनी आई है तब से लेकर अब तक शिकायतों का अंबार है। कंपनी अपने तौर पर काम कर रही है, शहर में बदलाव लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो जब तक अपने ग्राहकों को, अपने कस्टमरों को पूरी तरह से सहमत नहीं कर पाती, पूरा उनको समाधानकारक जवाब नहीं दे पाती, तब तक ये रास्ता मुश्किल नज़र आता है। इन सभी मामलात को लेकर मालेगांव शहर के विधायक मौलाना मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब ने प्राइवेट कंपनी के सभी अधिकारियों से बातचीत की और उसके बाद से उन्होंने अपने वर्करों को, कार्यकर्ता लोगों को उन्होंने मानधन के ऊपर वहाँ पर नौकरी पर लगवाया। आज शहर की सूरत हाल ये है कि मालेगांव के अंदर जो लोग हमारे मानने वाले हैं उनके यहाँ आधी आधी रात को रेड पड़ती है। एक आदमी का 6 कारखाना है तो 6 कारखाने के ऊपर रेड पड़ी और एक मरतबा रेड पड़ने के बाद जब उनको कोई चोरी नहीं मिली, फिर 8 दिन के बाद दोबारा वहाँ पर रेड पड़ती है, फिर कोई चोरी नहीं मिली, फिर 8 दिन के बाद वहाँ पर जो है रेड पड़ती है। तो मेरा ये बोलना है कि हमको टारगेट करके आज चला जा रहा है और पूरे शहर में बदले की भावना ले करके कांग्रेस के जो कार्यकर्ता लोग आज कलकत्ता प्राइवेट बिजली कंपनी में मानधन पर लगे हुए हैं, वो हमारे लोगों को टारगेट कर रहे हैं और ये बदले के भावना के तहत किया जा रहा है। जब इस तरह की बहुत सारी कंप्लेन जमा हुई तो हमने जो है उनके सीईओ को और दीगर जो बिलिंग या दीगर विजिलेंस डिपार्टमेंट में है उनको हमने यहाँ पे अपने ऑफिस पे बुलाया था और उनके सामने हमने 3 मुद्दों पर बात की। पहला मुद्दा ये था कि आपके यहाँ किसी का मीटर जमा करने का क्या प्रोसीजर है। जब तक ओनर आता नहीं है या अगर कारखाना किराए पर लेकर के कोई आदमी चला रहा है तो रेंट पर लेने वाला कंज्यूमर जब तक आता नहीं है वहां तक जो है आप उसका मीटर जमा नहीं कर सकते। आपको करना ये होगा कि मालिक का या फिर रेंट पे लेने वाले आदमी का इंतजार करना होगा और अगर उनके मीटर में आपको लगता है कि चोरी हुई है तो आपको पंचनामा करना होगा, उनको मुतमईन करना होगा कि आपके मीटर के अंदर खोड़-खाड़ है, आप चोरी कर रहे हो, इसलिए जो है आपके साथ ये कार्रवाई की जा रही है। ऐसा कुछ ना करते हुए जो कंज्यूमर है उसकी गैर मौजूदगी में आप जो मीटर निकाल करके ले करके जाते हो और उस रेट का आपके यहाँ एंट्री भी नहीं है और आपने जो है उसके खिलाफ वहां पर कोई कार्रवाई भी आपके रिकॉर्ड में नहीं है, तो इस तरह जो हो रहा है ये हमें लगता है कि ये 2 नंबरी काम है और मानधन पर जो लोग रखे गए हैं वो लोग इस तरह की कार्रवाई हमारे मानने वालों के खिलाफ कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है। हम चोर का और चोरी का साथ नहीं देते, लेकिन अगर कोई चोर है तो आपको मुतमईन करना जरूरी है कि आप चोर हो, आपको पंचनामा करना चाहिए। पंचनामा करने के बाद उसके खिलाफ जो कार्रवाई हो आप करो, हम चोर की हिमायत में कभी आपके पास नहीं आएंगे। लेकिन अगर किसी के साथ नाइंसाफी हुई है और वो चोर नहीं है और आप उसको चोर साबित करना चाहते हो तो ये चीज हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। आप मीटर निकाल करके नहीं ले जाओगे, आपको लगता है कि मीटर के अंदर कुछ गड़बड़ है, आप उसके बाजू में किसी भी कंपनी का आप मीटर ला करके लगाओ, क्या है, चोरी है नहीं है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। एक मुद्दा ये था। दूसरा मुद्दा हमारा ये था उनसे बात करने के अंदर कि जो कार्रवाई आप कर रहे हो ये कार्रवाई जो है जो डेबिट बिल एडजस्टमेंट है, डेबिट बिल एडजस्टमेंट जो है आपके कहने पर कुछ 1100 मीटर के ताल्लुक से आपका ये कहना था कि हमें उसको चेंज करना है। हमने आपका ताउन किया, मदद की, हमने लोगों से अपील की कि भाई जो मीटर डाउटफुल हैं, कंपनी चेंज करना चाहती है उनको चेंज करने दो। लोगों ने हमारी बात रखते हुए मीटर चेंज किया। तो पिछले मीटर में जो कुछ यूनिट था और नए मीटर में जो कुछ यूनिट था, आज उसके दोनों को जो है साथ में लेकर के जो बिल बनना चाहिए वैसा बिल नहीं बन रहा है। कुछ भी बिल लाखों रुपए में बना दे रहे हैं
और जो लोग जा रहे हैं एजेंट, उसमें कुछ जो है जो मानधन पर लोग हैं वो लोग जो है ले दे करके मामला उसको निपटाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कंपनी का भी नुकसान है और हमारे शहर के ऊपर जो है हमारे कंज्यूमरों के ऊपर चोरी का इल्जाम लग रहा है। इसलिए डेबिट बिल जो एडजस्टमेंट है, आपने कहा था हम करके दे रहे हैं, तुम उसको ठीक नहीं कर रहे हो। तीसरा मुद्दा जो है थेप केस का है। जो लोग चोरी करते हैं उन लोगों के खिलाफ जो प्रोसीजर है आप वो पूरा प्रोसीजर फॉलो करो, और अगर वो चोर है तो उसको बताओ कि तुम चोर हो, और अगर वो चोर नहीं है तो बिला वजह उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगा करके समाज में उसको रुसवा करने की जो कोशिश की जा रही है, या कांग्रेस पार्टी के जो लोग मानधन पर हैं वो लोग बदले की भावना में उनके खिलाफ जो कुछ कार्रवाई करवा रहे हैं, ये मालेगांव वालों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। हमने बिजली कंपनी के ऑफिसरों को बुला करके ये बात अच्छी तरह समझा दी है कि अगर हमको न्याय नहीं मिला और हमारी डिमांड बिल्कुल वाजिबी और सही है, अगर हमारी डिमांड पूरी नहीं हुई तो हम उसके खिलाफ धरना आंदोलन करेंगे।